जब आप आईने में देखते हैं तो आपको एक जिंदा इंसान नजर आता है, मगर दूसरी जानिब क्या आप वाकई सिर्फ एक लाश हैं? क्या आप वाकई जिंदा हैं, या आप सिर्फ इस इंतजार में हैं कि आपका जिस्म अपनी रूह में जा मिले? आपने अपने जिस्म की जिंदगी के लिए उसको ग़िज़ा दी, लेकिन क्या आप अपनी रूह को भूख से मार रहे हैं? आपने कितनी दफा खुद ही अपने रूहानी कल्ब को मारा है, और कितनी दफा आप उसे जिंदा कर सकते हैं? इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहीमुल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, या मूसा इन्ना अव्वला मन माता मिन खल्क़ी इब्लीस, या मूसा मेरी मखलूक में सबसे पहले मरने वाला इब्लीस था, क्योंकि उसने मेरी नाफरमानी की और मैं अपनी नाफरमानी करने वालों को मुर्दा में शुमार करता हूँ। दूसरी तरफ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसे शख्स के तौर पर बयान किया गया है जैसे मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया गया हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, भला जो कोई था मुर्दा, फिर हमने उसे जिंदा कर दिया और हमने उसके लिए रोशनी कर दी, अब उसके साथ वो चल रहा है लोगों के माबैन। मैं चाहती हूँ कि आप उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी पिछली जिंदगी में देखने का तसव्वुर करें। अगर आप उन्हें शराब पीते और अपने इर्द गिर्द के लोगों को तकलीफ देते देखें, हत्ता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी करना देखें, और फिर आप उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बतौर खलीफा देखते हैं, वो वही इंसान नहीं है। सूरह अल हदीद में जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या अभी अहले ईमान के लिए वक्त नहीं आ गया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए और उस कुरान के आगे कि जो हक में से नाजिल हो चुका है? उसके फौरन बाद ही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जान लो कि अल्लाह जिंदा कर देता है जमीन को उसके मरने के बाद, और ये एक निशानी है कि चाहे आपका दिल या रूह कितना भी मुर्दा हो, उसके पास अब भी कई बार दोबारा जिंदा होने का मौका है। लेकिन क्या आप इस वक्त जिंदा हैं या आप पहले ही मर चुके हैं? ये मुकम्मल तौर पर आपके रूहानी सेहत पर मुनहसर है। इस्लाफ कहा करते थे कि जिस्म की मौत से ज्यादा खौफनाक चीज दिल की मौत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा हर चीज बातिल है, और उसमें आपका जिस्म भी शामिल है। जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से राब्ते में ना हो तो जिस्मानी तौर पर आपकी जिंदगी कई मराहिल से गुजरती है। आलमुज़्ज़ुर्रा है, जो कि अज़लियत का आलिम है, जहां आप सिर्फ एक रूह थे, और फिर हयातुल दुनिया, उस दुनिया की जिंदगी जहां आपका जिस्म आपकी रूह से मिला और आप एक नफ्स बन गए जो जात होती है। फिर आप बरज़ख की तरफ बढ़ते हैं जहां आपकी रूह चली जाती है, लेकिन ये किसी न किसी अंदाज में आपके जिस्म से जुड़ी रहती है जो मिट्टी में घुल रहा होता है। और आखिर में है अल आखिरा, जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से बारिश बरसने की इजाजत देगा। फिर अजबुज़ ज़नाबि से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी रीढ़ की हड्डी का छोटा सा हिस्सा वहां बारिश टकराती है और एक नया जिस्म सामने आता है, और उसका ताल्लुक रूह से होता है, और वो रूह और जिस्म अब्दी अंजाम के साथ जिंदा रहेंगे। ये जिस्मानी पहलू है, लेकिन आपके जिस्म के बरक्स आपकी रूह को कई बार दोबारा पैदा, दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और ये इतना अहम इसलिए है कि एक शख्स 80 साल की उम्र में फौत हो सकता है, लेकिन रूह के एतबार से वो वाकई सिर्फ 8 दिन का हो सकता है, क्योंकि अल्लाह आपके पुराने वजूद की तह को निकालता जाता है, यहाँ तक कि एक तरोताजा मोमिन बाकी रह जाता है। सुभान अल्लाह। मुझे याद है डॉक्टर उमर सुलेमान ने बताया कि उनकी बिरादरी में एक 50 साल से ज्यादा उम्र का आदमी था जो लोगों को अपनी उम्र 4 साल बताता था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने शहादत ली उसको वो अपना यौम पैदाइश शुमार करते थे। मगर उसका मतलब ये नहीं कि उनका वो मरहला आसान था। जब आप मुसलमान होते हैं तो आप अपनी पुरानी जिंदगी के आराम को अलविदा कह देते हैं, जिसमें बहुत कुछ शामिल है जो आप इस्तेमाल करते थे, जिसके साथ आप होते थे, और उससे ज्यादा अहम ये कि आप कौन हुआ करते थे। हर हयात नौ में कोई न कोई कुर्बानी या तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद एक नई जिंदगी आती है। और मैं चाहती हूँ कि आप उन तमाम अहादीस पर तवज्जो दें जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है कि हम किस तरह इस हालत में वापस आ सकते हैं जिस दिन हमारी माँ ने हमें जन्म दिया। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो सही तरीके से वुजू करे और फिर अपनी नमाज में खड़ा हो और उसे मालूम हो कि वो क्या कह रहा है, सिवाय उसके कि वो उस नमाज से बिल्कुल इस तरह निकलेगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। तो जिस तरह एक बच्चा इस दुनिया में
एमनियोटिक फ्लूइड में लिपटा हुआ निकलता है, आप भी वुजू के रूहानी मादे से ढके हुए निकलते हैं। और सबसे पहली चीज जो आपने इस दुनिया में आकर सुनी वो अजान थी। लिहाजा हर एक वुजू हर एक नमाज के साथ अपनी पैदाइश के मरहले से दोबारा गुजर रहा होता है। अगर आप सोचें किस तरह रूह गुनाह के बगैर इस दुनिया में आती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू और नमाज हमारे गुनाहों को बिल्कुल जिंदगी के दरिया की तरह धो डालते हैं और हमारे जिस्म पर जो कुछ रह जाता है वो रुकू और सुजूद में उस तरह गिर जाता है जिस तरह रेत हमारी कमर और कंधों से गिर जाती है जब हम कोई हरकत करें तो। फिर वुजू और नमाज की एक ज्यादा गहरी शक्ल ये है कि आप मस्जिद की तरफ चल कर जाएं, एक नमाज से दूसरी नमाज तक इंतजार करें, मुश्किल हालात में वुजू करें। और यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख्वाब के बारे में एक जबरदस्त हदीस मिलती है। मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज में देर हो गई और सूरज निकलने के करीब था। हम मस्जिद में इंतजार कर रहे थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से बाहर आए, इकामत कराई गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और उन्होंने नमाज को मुख्तसर किया। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल कर ली तो वो हमारी तरफ पलटे और बुलंद आवाज में फरमाया, कमा अंतुम, अपनी सफों में ऐसे ही रहो जैसे तुम हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे आज सुबह देर क्यों हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मैंने तहज्जुद पढ़ी और मैंने वुजू किया और मैंने इतनी पढ़ी जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे लिए लिखी थी। फिर मुझे गलूदगी आई और मैं सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेहतरीन सूरत में देखा और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझसे फरमाया, या मोहम्मदू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा, रब्बी लब्बैक, रब्बी लब्बैक, मैं हाजिर हूँ मेरे रब। उन्होंने कहा, आपको मालूम है सबसे आला मजलिस यानी फरिश्ते इस वक्त किस बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता है मेरे रब। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझसे दोबारा पूछा और मैंने इसी तरह जवाब दिया और ऐसा 3 बार हुआ। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, यहाँ तक कि मैंने अपने सीने पर ठंडक महसूस की और मुझसे कुछ वाजिया हो गया और मैं जवाब को जान गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ए मोहम्मद, मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ ए मेरे रब। अल्लाह ताला ने पूछा, वो किस बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, वो इस बारे में बहस कर रहे हैं कि वो कौन से अमाल हैं जो इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देता है। ये आसमानों में फरिश्तों की गुफ्तगू है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझसे पूछा, तो वो अमाल क्या है? और मैंने कहा, बाजमात नमाज के लिए पैदल जाना, नमाज के बाद मस्जिद में बैठना और अगली नमाज का इंतजार करना और मुश्किल हालात में वुजू करना। जो शख्स ये अमाल करे वो अच्छा जिएगा और अच्छा मरेगा। वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे उस दिन जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। गौर कीजिए कि जिस्मानी पैदाइश में जद्दोजहद, तकलीफ और इंतजार होता है। एक माँ 9 माह तक अपने पेट में बच्चे को संभालती है। इसी तरह एक रूह अपने गुनाहों का बोझ उठाती है जब तक कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मगफिरत हासिल न कर ले। फिर वो रूह दोबारा पैदा होती है। और सबसे अजीम मस्जिद और सबसे बेहतरीन जगह नमाज पढ़ने की कौन सी है? मक्का। यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उस काबे का हज करे और हज के दौरान मुबाशरत से परहेज करे, गुनाहों से परहेज करे और झगड़े से बचे, वो इस हज से ऐसे पाक होकर निकलेगा जैसे उस दिन जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। लेकिन रूहानी तजदीद सिर्फ मक्का की ज़ियारत से ही नहीं होती बल्कि दूसरे सफर के जरिए भी होती है, जिसमें एक और खास जगह भी शामिल है जो इस वक्त खास तौर पर हमारे दिलों के करीब है, मस्जिद अल अक्सा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की तामीर मुकम्मल की तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से 3 दुआएं मांगी। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसा फैसला करने की सलाहियत मांगी जो अल्लाह के फैसले के मुताबिक हो। फिर उन्होंने अल्लाह से ऐसी बादशाहत मांगी जो उनके बाद किसी के पास ना हो। और फिर उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की कि कोई भी इस मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से नहीं आए, सिवाय उसके कि वो ऐसे गुनाहों से पाक होकर निकले जैसे उस दिन जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी पहली 2 दुआएं कबूल हुईं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरी भी कबूल हो।
फिर आपके पास हिजरा है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए कहीं हिजरत करना है। और इस सूरत हाल में आप वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा की खातिर एक नई जमीन में एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे होते हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके गुनाहों को उसी जगह छोड़ देता है जहाँ से आप हिजरत करते हैं। और फिर आखिरत में ऐसा अमल जो बाकायदगी से होता है वो है आजमाइश के वक्त शुक्र अदा करना। ये शदाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस से साबित है। उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे को आजमाइश में डालता हूँ और वो उस पर मेरी हम्द करता है, हमदनी जिस आजमाइश में मैंने उसे डाला है, तो वो उस दिन अपने गुनाहों से ऐसे पाक होकर उठेगा जैसे उस दिन जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। और ये इसलिए है कि आजमाइश और इम्तिहान के जरिए गुनाह मिट जाते हैं, खास तौर पर जब आप इस आजमाइश और इम्तिहान के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना करते हैं। और आजमाइश जितनी ज्यादा होगी आपके उतने ही ज्यादा गुनाह झड़ जाते हैं और इतनी ही ज्यादा सवाब आपके मीज़ान में बढ़ा दिए जाते हैं। अब अगर उन तमाम अहादीस को खुलासा किया जाए तो मैं चाहती हूँ कि आप इमाम अल गज़ाली रहीमुल्लाह के एक कौल पर गौर करें। उन्होंने फरमाया, आखिरकार दोबारा जन्म और मौत क्या है सिवाय इसके कि ये एक हाल से दूसरे हाल में मुंतकिल होना है। आप मुसलमान हो रहे हैं, आप हज कर रहे हैं, आप हिजरत कर रहे हैं, ये सब एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिली है। अहले ईमान लब्बैक कहा करो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर जब वो तुम्हें पुकारे, उस शय के लिए जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है। हर दिन जब आप जिंदा हैं, ये एक नया मौका है अपने आप को दोबारा तश्कील देने का, अपने दिल को जिंदा करने का और हाँ, दोबारा पैदा होने का भी। लेकिन जब आपकी जिस्मानी मौत का लम्हा आता है और आप हकीकत में दोबारा पैदा होते हैं, तो रूहानी तजदीद का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि इस बार आप अपने जिस्म के खोल और इस दुनिया मुकम्मल तौर पर तर्क कर देंगे और आपकी मौत दर हकीकत अगले मरहले में एक नई जिंदगी है जो इसी जिंदगी पर मबनी होगी जो आप इस दुनिया में गुजार रहे हैं। मौत एक नई पैदाइश है।